नमस्कार मित्रों। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। बताइए। शर्मा जी कैसे हैं आप? मैं लोगों को सब आपका बढ़िया, सब परिचय बढ़िया। कराऊं। बताइए। लोगों से आपका परिचय करवाऊं उससे पहले सर, हम्म। हम आज बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की। हम्म। जो सिचुएशन वहां पर है उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान इज लाइकली टू डिसइंटीग्रेट इनटू 3 और 4 पीसेस। पिछले कितने दिनों से जो वाकयात वहां पर हो रहे हैं और जो खबरें सुनने में आई है, कोई शीर कोरमा उठा के लेके जाता है, और वो भी ऐसी जगह से जिसे लोग जिन्ना हाउस कहते थे। और आर्मी के कोर कमांडर एक जमाने में वहां रहा करते थे। तो उससे तो ये बात समझ में आती है सर हमें कि पाकिस्तान में जो 75 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि जो इंडिया ने 75 सालों में नहीं किया, व्हाट इंडिया डिड नॉट डू इन 75 ईयर्स, वन इंडिविजुअल, ऑन द नेम ऑफ वन इंडिविजुअल, थिंग्स आर डन। वो एक ही इंडिविजुअल था जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाया था। ये शायद वो सफेद मोर, स्ट्रॉबेरीज और शेरकुरमा, वो उसी विजय की बात है। मैं आपका फ्रेंड्स, आई इंट्रोड्यूस यू टू द माय गेस्ट टुडे इज मिस्टर रोहित शर्मा, and who talks on international affairs. From last 23 years, he has been with journalism, has worked in many channels across the nation, and has his own YouTube channel too. You should see his discourses with some of the Pakistani guests also. And basically, what we are going to talk today is Pakistan a state or a country? If it is a state, राइट, देखिए। it will disintegrate. So, Rohit, up to you. Start with it. Whether it's a state राइट। or a country. क्या है आज? आई आई वुड लव टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज हाँ हाँ। masses masses in India नहीं सर, हिंदी में हिंदी में prefer to हिंदी में कहिए। listen to. Yeah, yeah. Because I could have given my answer in English, but then let the communication be better and यस, हम अपनी मातृभाषा में बोलेंगे, बढ़िया है। मातृभाषा में बोले। अब एक चीज कि पाकिस्तान के इस आदमी को जिसका नाम इमरान खान, उसे बदनाम तो किया जा रहा है, नो डाउट। लेकिन उसे जो बदनाम किया जा रहा है उससे ज्यादा डैमेज अगर किसी ने किया है तो वो है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी ने सबसे ज्यादा डैमेज किया पाकिस्तान को। पिछले पिछले करीब 70 साल में उसने पाकिस्तान को एज अ स्टेट कहीं पे वो होने नहीं दिया, कहीं पे उसको उसको वो डेवलप नहीं होने दिया, उसके अंदर डेमोक्रेसी डेवलप नहीं होने दी। अच्छा, अगर आप स्टेट क्या होता है, अगर आप मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स की। तो उस समय आई डोंट नो, अब चेंज हो गया हो, काफी साल हो गए। उस समय बोलते थे कि एक स्टेट ऐसी होती है जो कि जिसका एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो, राइट, जिसके पास सारे कानून हो, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और जिसके पास अपना करेंसी सिस्टम हो, जिसके पास अपनी फॉरेन पॉलिसी हो, साथ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब, ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब ये कि पंजाब में जितनी डेवलपमेंट हो रही है उतनी महाराष्ट्र में हो, और उतनी तमिलनाडु में हो, और उतनी गुजरात में हो, और उतनी ही यूपी में हो, और उतनी ही बिहार में हो। अब कुछ कुछ एरियाज ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे रहेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से ना करे तो दूसरी बात। पाकिस्तान में ऐसा हमने आजादी से नहीं देखा। हम्म। पाकिस्तान एक सार्क का एक ऐसा कंट्री है, साउथ एशिया का सार्क भी बोल सकते हैं। हालांकि सार्क अब एक नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यस। हो गई है, लेकिन सार्क का एक ऐसा कंट्री है जो कि पिछले 70 साल में सिर्फ टूटा है, बड़ा नहीं हुआ है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोवा आया, इंडिया में पौंडीचेरी आया, इंडिया में 1975 में लास्ट टेरिटरी अंदर घुसी जिसका नाम था सिक्किम। अब अब बाकी कंट्रीज टूटे नहीं हैं। नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, या हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश का भी एरिया बड़ा है। इंडिया ने ही उसे कच्चा टिब्बू दिया, लेकिन एरिया बढ़ा है बांग्लादेश का भी। पाकिस्तान एक अकेला मुल्क है जिसका एरिया घटा है।
क्यों घटा है, क्या प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, इस सब के बाद भी ये लोग सीखना नहीं चाहते, ठीक है। जो आर्मी ने किया, उसके बाद आर्मी से ही सीख के इमरान खान ने उस्तादी सिखाई। आपने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया कि लोग स्ट्रॉबेरी चोरी कर रहे हैं, लोग कोरमा चोरी कर रहे हैं, लोग अंडे चोरी कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, जो आदमी आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आटे की लाइन में लगा था, स्ट्रॉबेरी खा रहा है, तो बुरी बात क्या है, अच्छी बात है। जिससे इसे ही तो डेवलपमेंट बोलते हैं। वो कोरमा खाने लगा यार, तो इट इज गुड फॉर अ कंट्री कि जिसको आटा नहीं मिल रहा तो वो कोरमा खा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, आगे बात करेंगे, ये सिखाया किसने, ये पत्थरबाजी जिसपे आज आप आर्मी एक्ट लगा रहे हैं, सिखाया किसने था। ये ब्रोशर्स छपवाए थे आपने, पाकिस्तान में छपे थे ना, बाद में वो आपने बांटे कश्मीर में। क्या आप अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हो, हक के लिए लड़ रहे हो, तो आप पत्थरबाजी कर सकते हो, आपका हक है। तो वो ब्रोशर अगर लाहौर लाहौर के आदमी ने पढ़ लिया तो क्या गलत है। अब वो भी तो पत्थरबाजी करेगी, आपने ही सिखाया था भाई, आपकी आर्मी आपका डीजीआईएसपीआर इतने साल से डिनाई करते, मैं तैयार खड़ा हूँ कि डीजीआईएसपीआर इस पत्थरबाजी को के खिलाफ कभी बोल रहा था। क्या कभी उस डीजीआईएसपीआर ने ये बोला कि हम पत्थरबाजी को सपोर्ट नहीं करते, उसने हमेशा बोला कि कश्मीरी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये इमरान खान के लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो यूएन के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अमेरिका के हक की लड़ रहे हैं, वो भी तो अपने हक की लड़ रहे हैं। तो वो भी बात सही है। तो अगर अगर कश्मीर में मानते थे तो लाहौर में जो होगा उसको आपको मानना पड़ेगा। हाँ, आपने नहीं माना, मैं मानता हूं, लेकिन आपने ये जस्टिफाई कर दिया कि इंडिया में पत्थरबाजी पे जो हम लोग पकड़ो लोगों को पकड़ते थे वो सही है, क्योंकि आप अपने यहाँ तो आर्मी एक्ट में अरेस्ट कर रहे हो सबको। तो इंडिया के स्टैंड को आपने बिल्कुल सही बता दिया, राइट। दूसरी चीज, आपके यहाँ जलाया गया, कुछ बिल्डिंग्स जलाई गई, और आपने ये भी बोला कि एक चीज और, इस पूरे ड्रामे में एक चीज और आपने प्रूव कर दी कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट। कैसे, आप ही का ऑफिशियल स्टैंड है भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी अखबार में नहीं छपा था, ऑफिशियल स्टैंड पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के घर में 30 से 40 टेररिस्ट बैठे। हम्म। टेररिस्ट तो टेररिस्ट ही होता है। अगर आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर में टेररिस्ट बैठे हैं तो कौन है टेररिस्ट कंट्री। और ऐसे कितने आपके लीडर्स हैं जो टेररिस्ट को छुपा के बैठते हैं अपने घर में, ये भी स्टैंड बताएगा ना। अगर पुलवामा हुआ तो आपने बोला कि यस इट इज अ टेररिस्ट अटैक, लेकिन हमें प्रूफ, तो हम एक्शन लेंगे, था तो टेररिस्ट अटैक। तो टेररिस्ट को आप कंडेम करते हैं, और टेररिज्म को अगर आप कंडेम करते हैं तो ये टेररिस्ट को आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर छुपा के कैसे बैठा है। और कितने ऐसे लीडर्स हैं पीएफएल के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपने घरों में टेररिस्ट को बैठा के रखते हैं। बताता हूं मैं, आपके एक आर्मी के ऑफिसर ने उसको डैनियल पर्ल के किलर को अपने घर में 3 दिन रखा था, नहीं रखा था, तो मुझे बताइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे कि 3 दिन नहीं रखा था। आपका आपका डीजीएसपीआर बोल दे, मैं भी सुनना चाहता हूँ। नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड्स पे आ चुकी है ना। ये आपकी आर्मी के लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, आपके पॉलिटिशियंस टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। एंड नाउ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज ऑन रिकॉर्ड्स कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर में टेररिस्ट को छुपाया गया है। तो आप एक टेररिस्ट स्टेट है कि नहीं है। फिर अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कि सीधे बानीगालों में बैठे, सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में टेररिस्ट बैठे हो, ये चाहिए क्या। आप टेररिस्ट तो कहीं कहीं छुप के जंगलों में खड़े होते थे ना। अब तो वो लाहौर में जमा बाग जमा पार्क में वो अंदर बैठे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर। देन बोला जा रहा है कि आग लगा दी बिल्डिंग्स में। तो ये तो आपने ही सिखाया था कश्मीरियों को, ये तो आपने ही सिखाया था। अच्छा, बिल्डिंग में आग लगाना, पत्थरबाजी करना आपके लिए गलत है, तो हमारे यहाँ रामनवमी में जो होता है वो भी तो गलत था, तो उस पर हमने एक्शन ले लिया। जो दिल्ली में रॉयल्स हुए थे उस पे जो हमने एक्शन लिया वो गलत था या सही था, ये बता दो। अगर गलत था तो आपका भी गलत है। नहीं रोहित जी, ये ये तो ये सारी गुड चीजें टेररिस्ट बैड टेररिस्ट पाकिस्तान, वाली बात हो गई ना। पाकिस्तान के लिए क्या ये सर, तो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाली बात हो गई। जो सर इंडिया में करता है वो गुड हम्म, टेररिस्ट है, जो अपने घर में करता है वो बैड टेररिस्ट है। दिस इज व्हाट द आर्मी इज सेइंग। सर सर टेक इट द अदर वे राउंड। ओके। गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की बात नहीं है। ये तालिबान जो है ये गुड टेररिस्ट था, ये टीटीपी जो है ये 10.5 साल पहले गुड टेररिस्ट यस। थी, क्योंकि ये इंडिया में कर रही थी, आज बुरी हो गई। ओनली थिंग इज जो गुड बॉय आप पाल रहे थे वही तो बैड बन गया। आपने चार आपके 4 बच्चे थे, चारों को आपने सिखाया कि सुबह सुबह पत्थर लो और पड़ोसियों के घर पे मारो।
उसमें से एक ने आपके ही घर पे मारने शुरू कर दिया, तो अब आपको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भाई? और आप अपने आप को विक्टिम क्लेम कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यू क्लेमिंग योरसेल्फ टू बी विक्टिम। ये बच्चे को पत्थर मारना किसने सिखाया था? ये टेररिज्म किसने सिखाई थी? आप पाकिस्तान विक्टिम अपने आप को तो टेररिज्म का कभी क्लेम नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्लेम करता है कि हम विक्टिम हैं टेररिज्म के, हमारे हमने 80,000 लोग खोए। खोए नहीं भाई, खोए नहीं। हर एक की कीमत आपने डॉलर्स में वसूल ली। आपने बेचे थे। आपने उनको मारने के लिए बेचा था कि ये मरेंगे तो डॉलर आएगा। तो हम यूरोप में, अमेरिका में हमारे आर्मी के ऑफिसर्स और हमारे जो पॉलिटिशियंस है मकान खरीदेंगे, फार्म हाउस खरीदेंगे, पापा जॉन्स के पिज्जा खरीदेंगे, हम आउटलेट्स खरीदेंगे पिज्जा। तभी तो वो सारे के सारे अजमल कसाब तक, और वहां वो ओसामा बिन लादेन से शहीद, सॉरी सॉरी सॉरी, शहीद ओसामा बिन लादेन जो बोला था ना, वो शहीद से लेके और अजमल कसाब तक सारे के सारे आपने खरीदे थे और बेचे थे। ये बात तो क्लियर है ना? वेंडी शर्मैन से बात होती है आर्मी चीफ बाजवा की, और उसके 3 दिन के अंदर अंदर, 4 दिन बाद, सॉरी 4 दिन बाद अयमन अल जुबैरी मारा जाता है अटैक में। कैसे? कैसे? क्यों बात हुई थी? बोला कि हम, मैं तो पैसे की बात कर रहा था। आर्मी चीफ पैसे के, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है कि मैं, मेरा कंट्री जो है वो कलमे के आधार पे पहला कंट्री बना है, इसलिए अल्लाह ये देखे। बात जो आप कह रहे हैं वो अपने इमोशंस और फैक्चुअल बात है, नहीं नहीं, और तो जिसे हम तुम्हारा, झुकला नहीं सकते, नहीं जिसे हम नहीं, तो झुकला ही नहीं। फैक्ट इज कि तुम्हारा तुम्हारा एक अल्लाह जो है जिसने दुनिया को बनाया, जिसने मुझे बनाया, वो अल्लाह अलग है। तुम्हारा अल्लाह कौन है भाई? तुम्हारा अल्लाह क्या वो है, क्या बोलते हैं वो जो वेंडी शर्मन से बात कर रहा था, जो पैसे ला रहा था। तुम लोगों ने तुम लोगों ने इस्लाम को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान अकेला ऐसा कंट्री है जिसने इस्लाम जैसे रिलीजन को बर्बाद कर दिया। जिस जिस रिलीजन ने इस अलजबरा दिया, जिस रिलीजन ने इतना कुछ दिया वर्ल्ड को, आपने उस रिलीजन को टेररिस्ट रिलीजन बना दिया। क्या टेररिज्म के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे मुझे बता दीजिए कौन सा कंट्री है जो कि ये बोल बताता है। अब अगर ये बताओ कि इस्लामिक टेररिज्म चल रहा था, कौन से कंट्री का नाम आता है? पाकिस्तान छोड़ के बता दीजिए, इराक का नाम आता हो, ईरान का नाम आता हो, सऊदी अरेबिया का नाम आता हो, या इजिप्ट का नाम आता हो, सीरिया का नाम आता हो, किसी एक का आता हो, इंडोनेशिया का, टर्की का। बर्बाद तो आपने किया ना। आपने बर्बाद किया इसको। इस्लाम जैसे रिलीजन को बर्बाद के साथ साथ आपने टेररिस्ट डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश की। क्यों ना इस पूरे पाकिस्तान को बैन कर दिया जाए, क्यों ना इसको आइसोलेशन में डाला जाए, क्यों ना इन सबको पकड़ के जेल में डाला जाए, जिन्होंने इस्लाम, ये अन इस्लामिक काम नहीं था क्या? इस्लाम की या कुरान की आपने जो आयतें थी, उनको उनको गलत पढ़ाया दुनिया को। ये आयतें क्या सऊदी अरेबिया से ज्यादा इस्लाम जानते हैं आप? क्या यही इंटरप्रिटेशन सऊदी अरेबिया ने कभी दी है? एक मौलाना बता दीजिए मुझे सऊदी अरेबिया का। यही तो आपने किया है। आपने बर्बाद कर दिया इस्लाम को। नहीं मगर और सर, ये जो कंट्री है, यस सर। मगर सर मेरा सवाल ये था कि ये जो चूरन खिलाते हैं हमेशा, हम्म, एक इस्लाम का चूरन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बिकता है। और उसके साथ में मैं एक दो वाकये अभी पिछले 15 दिनों के जोड़ूंगा। उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हिना रब्बानी ने एक नोट भेज दी थी उनके प्राइम मिनिस्टर को, अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ को, कि नाउ द टाइम हैज कम, वी हैव टू चूज, हमें चूज करना पड़ेगा चाइना को, रशिया, चाइना को या यूएसए को। उसके बाद वो यहां आती नहीं है, उनकी जगह पे उनके सीनियर आ जाते हैं, बिलावल जी, जिसे लोग बिल्लो रानी भी कहते हैं। वो हम्म, आके यहाँ पर कुछ भी बोल के जाते हैं, थोड़ा बहुत वहां जाके काम खत्म करते हैं। और उनके साथ में चाइनीज विदेश प्रधान जाते हैं वहां पर। ट्राइलेटरल एक होता है उनका, अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का। और उनके जाते ही चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश प्रधान ने सिर्फ एक बात कही कि आपके घर के हालात ढंग ढंग से लाओ, आपके घर के हालात ठीक करो। और उसके दूसरे ही दिन ये इमरान खान वाला वाक्य होता है, इमरान को पकड़ा जाता है। तो सर कहीं आपको लगता नहीं कि आज के जियो पॉलिटिकल और इस्लाम के चक्कर में पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी धरती के ऊपर, पाकिस्तानी इस्लाम के ऊपर, ये सुनिएगा मेरी बात, पाकिस्तानी इस्लाम के ऊपर दो बड़ी रियायतें, चाइना है एक बाजू यूएस है, वो अपना प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं? आपको नहीं लगता?
कि लोग तो 2 दिन के लिए लूटपाट करते हैं सर, मगर सर अभी एक आगे क्या चीज, होगा? एक चीज, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इस फॉरेन मिनिस्टर ने आके इंडिया में जो स्टेटमेंट दी, उससे पहले इनको बता दिया गया था कि आपको हम फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीफ जो है उनसे बनती नहीं आर्मी की, और अब तो ये उससे बड़ा दानव निकला। ठीक है, अब उनको एक ही दिख रहा है, ये बिल्लो रानी। इस बिल्लो रानी को बना दो प्राइम मिनिस्टर, भाई कोई तो बनाना पड़ेगा। हम्म। तो इन्होंने बोला बिल्लो को बना दो, बिल्लो बढ़ गया, चलो ठीक है बिल्लो को बना देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब बिल्लो ने आगे यहाँ क्या बोला, बिलावल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ठीक है, अब उसको साहब बोलना पड़ेगा, मजबूरी है यार, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बन गया है। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ये नहीं पता कि कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या स्टेटमेंट बोलनी चाहिए। हम्म। आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा जवाब देंगे कि हम आपको, वो दुनिया को याद रखेगा। अरे हाँ, मेरे कश्मीर में, भाई, कश्मीर में G20 के दुनिया में। हाँ, है ना सर। और वो एक पनामा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, नोरिएगा, 80s में यस। अमेरिका पे वॉर डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, तो ऐसे नोरिएगा, ये ही इज द नोरिएगा ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। वो कुछ भी बोल सकता है ना। अरे ये पनामा जैसा कंट्री अमेरिका पे वॉर डिक्लेयर कर सकता है क्या? आपने की। और उसका खामियाजा नोरिएगा को क्या मिला? अमेरिका के हेलीकॉप्टर आए, लैंड किया, वहां से उठाया पनामा से, वापस लेके अमेरिका पहुंच गए, जेल से काटी। ठीक है, अब ऐसे ही इज द नोरिएगा ऑफ पाकिस्तान। उसे ये बिलावल भुट्टो साहब को ये नहीं पता कि मैं बहुत बड़ा, कि मैं आई एम हियर, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट्स क्या दे रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हूँ। चलिए आप आए इधर, क्या बोलते हैं, इंडिया आए, बड़ा अच्छा काम किया आपने। आपको, या इससे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप गए, आपको वहां पे मैप नहीं दिखा कश्मीर का? इंडिया में मैप तो दिखा होगा, आप आए थे इंडिया में, इंडिया का पूरे मैप में कश्मीर जो तो इंडिया में दिखा था। तो आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने? इससे पहले आपका एक डेलीगेशन कर चुका है बॉयकॉट मैप के इश्यू पे ही। क्या हमने वहां पे मैप नहीं लगाया था? मैप लगा था। वो चाइना का, इनका इनका वो समुद्र से गहरी दोस्ती, उस चाइना को नहीं दिखा था मैप? सबको देखा था मैप। ठीक है, इससे पहले जो पिछली वाली जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, उसमें भी तो मैप लगा था, उसमें भी मैप इंडिया वाला ही था। तो ये बिल्लो रानी, ये सिर्फ ये दिखाने आए थे कि मैं आई एम बिलावल भुट्टो एंड आई नो व्हाट टू डू। और अंग्रेजी भी एक्सेंट में, मतलब मेरा तो विश्वास उठ गया यार, वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से। अगर इमरान खान और बिलावल भुट्टो पैदा करती है, तो भाई साहब मैं अपने इंडिया के बच्चों को बोलूंगा यार इंग्लैंड में कभी मत पढ़ना। ऐसे बच्चे अगर वहां पे पढ़ते हैं तो सॉरी, माफी चाहूंगा कि मतलब मैं ये बोलूंगा, भाई नाइजीरिया में पढ़ लेना, सोलोमन आइलैंड्स में पढ़ लेना, पर इंग्लैंड की ओर मत जाना, अगर ऐसा ही प्रोडक्ट पैदा होता है तो। माफी चाहूंगा। ये लोग, पाकिस्तान में जो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, उसकी असलियत बताऊं? जिस सारे रात में शराब पीते हैं, हम्म। क्या होता है इस्लामाबाद के फार्म हाउसेस में, किसी से छुपा नहीं है, और लाहौर के फार्म हाउसेस में किसी से छुपा नहीं है। ये लोग बदनाम करते हैं इस्लाम को, और इस्लाम को बदनाम करके ये पैसा कमा रहे हैं। सबसे बड़ी ब्लास्फेमी तो ये लोग कर रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं। इंडिया में भी इस्लाम है, नहीं है क्या? हमारे यहाँ मुस्लिम कितना सुखी है। आप भी इतने साल से जर्नलिस्ट हैं, एक लंबे अरसा आपने जर्नलिस्ट किया। हमारे यहाँ क्या एक आईएएस बनता है कोई मुस्लिम, तो उसे मना कर दिया जाता है, तुम आईएएस नहीं बनोगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। नहीं नहीं, काफी फुल है, अपॉर्चुनिटी। सवाल ही नहीं होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर किसी मुसलमान लड़के का एडमिशन हुआ है, तो क्या उसे एडमिशन नहीं दिया जाता, उसे सीट नहीं दी जाती? मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पे आईपीएस, क्या मुस्लिम्स नहीं है? और वही लोग इतने सारे, जितना गंद इनके इनके मुस्लिम्स, इनके इनके मौलाना सिखाते हैं, उतना ही गंद हमारे यहाँ के मौलाना भी सिखाते हैं, क्योंकि वो तो वहीं से ब्रोशर्स लेके आते हैं ना। सही उतना बात। ही गंद हमारे मौलाना भी सिखाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का मुसलमान उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उसको, हमारे यहाँ के मुसलमान को इंडिया पे भरोसा है, इंडिया की गवर्नमेंट पे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। और जिसका नहीं है उसका सॉफ्टवेयर हम अपडेट कर लेते हैं, हमें तुम्हारे पास तरीके हैं। आप अपने वाले को करके दिखाओ ना। वी नो इट, बहुत सारों ने ऐसा किया। ओवैसी, ओवैसी कितना बोले, मोदी के खिलाफ बोलते हैं ओवैसी, एक भी एंटी इंडिया काम ओवैसी नहीं करते हैं। नहीं आप करेंगे। आप दिखा दीजिए,
इससे पहले भी बहुत थे, शाहबुद्दीन थे, सईद शाहबुद्दीन थे, राइट। एक ने नहीं किया है आज तक, कितने ही हो। जीएम गुलाम महमूद बनाटवाला, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, अच्छा इब्रार अहमद भी थे, वो तो मिनिस्टर थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे ये मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे। उसके बाद भी एंटी इंडिया काम कोई नहीं किया इन्होंने, प्रो इंडिया काम करते हैं। पाकिस्तान को टेढ़ा बोले इनको जवाब मिल जाता है। और इसी पाकिस्तान ने हमारे इंडिया के स्टेट मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स उस समय हुआ करते थे सलमान खुर्शीद, उसके लिए क्या लैंग्वेज बोली थी, हायर्ड मुस्लिम। शेमफुल। तुम्हारे तो बिके हुए मुसलमान है सारे, तुम तो पैसा देखते इस्लाम भूल जाते हो। तुम मुस्लिम कंट्री हो के जहां पे सूद लेना और देना बिल्कुल हराम है, आप सूद पे पैसा ले रहे हो सऊदी अरेबिया से, बोल देते हम मुसलमान हैं हम नहीं लेते, तो आप ब्लास्फेमी नहीं की नहीं, है ना, चार्ज लेकर भी आपने तो लेते हैं। ब्लास्फेमी की, बिल्कुल ब्लास्फेमी की। ये तो हराम है, ये तो इस्लाम में मना है, इन सबके तो फतवे निकलने चाहिए। लेकिन उस समय ये भूल जाते क्योंकि डॉलर आ रहा है, डॉलर, इसी डॉलर से तो हम मकान खरीदेंगे, पापा जॉन्स पिज्जा आउटलेट खरीदेंगे। तो फिर ये पाकिस्तान की जो, जिसे बोलते हैं पाखंड, हिंदी में बोलते हैं और उर्दू में बोलते हैं मुनाफकत, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सच बात ये है सर। नहीं, ये पाखंड की बात करें हम, तो अभी तक सालों तक पाकिस्तानियों को एक कश्मीर का चूरन दिया गया, और उसके बाद फिर ये टेररिज्म का चूरन, उसके ऊपर उनके जहन में इस्लाम की बात है। अभी देखिए सर, अभी जो सिचुएशन है, जहां तक मैं समझता हूं उसको, ये ये प्रश्न शायद अंतिम होगा अपना, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैं पूछ रहा था कि पाकिस्तान का विभाजन होने जा रहा है क्या। उसकी वजह यह है कि अभी इस्लाम का चूरन जो पाकिस्तानी आर्मी देती आई थी, वो शायद इमरान खान ने ले लिया है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता नहीं है कि किसका इस्लाम सही है। और अभी जो हालात हो रहे हैं, वो भी आप ज्यादातर देखें तो पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में बहुत खराब है। बलूचिस्तान हम्म, देखो, सिंध देखो, खैबर पख्तूनख्वा देखो, लोगों को कुछ नहीं, वहां भी होता है, मगर एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड द पंजाब ऑफ पाकिस्तान। ये है क्यों? आपकी बार आपकी बार पहली बार पंजाबी को पता चला है कि बलूचिस्तान में होता क्या है। अब उनकी बीवियां उठाई जा रही हैं, अब उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं। अब तक तो ये पंजाबी, पूरा पंजाब, पंजाबी आर्मी, पंजाबी लोग ये काम बलूचिस्तान में कर रहे थे और खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे थे, सिंध में कर रहे थे। आज उन्हें पता चला है कि ये होता क्या, एंड दिस इज अ जैसे बोलते बिटर पिल जो जरूरी थी। आप देखिए ना, ये जो यूथिया जिनको बोलते हैं, या इमरान खान के जो लोग हैं जो कि ट्विटर स्पेसेस में बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि यार हमें पहली बार पता चला कि हमारी आर्मी बलूचिस्तान में करती क्या है। एक्नॉलेजमेंट है हम्म। इस चीज का कि वाकई में अब तक इन लोगों को या तो पता नहीं था या झूठ था, या इनको दर्द अब महसूस हुआ है। पाकिस्तान पहले ही बलूचिस्तान को टूटने की कगार पे पहले ही था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इनका है नहीं, वो आज नहीं तो कल हम ले लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। सर, कितने गिलगित टुकड़े होंगे बाल्चिस्तान में पाकिस्तान के, कितने टुकड़े होंगे? सिंध एक बाजू जाएगा? पाकिस्तान के देखो 4 स्टेट्स हैं, वो 4 टुकड़े होने की तैयारी में हैं। हालांकि इंडिया इसमें कुछ नहीं बोल रहा, और इंडिया, मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान के टुकड़े ना हो भाई, पाकिस्तान एक रहे, आप खुश रहो। आप इस्लाम को बदनाम मत करो, खुश रहो, अल्लाह की इबादत करो, आप मोहम्मद साहब की, प्रॉफिट की इज्जत करो, अच्छी बात है। लेकिन उनके बताए रूल्स पे भी तो चलो। बिल्कुल उन्होंने तो बिल्कुल। यही बोला था ना कि लोगों की हेल्प करो, इस्लाम दीन है हेल्प का दीन। ये भाई मौलाना बताते हैं ये, मैं तो कुरान का हाफिज नहीं हूं। यही बोलते हैं ना कि आप कीजिए, आपका ये कुरान में लिखा है भैया, मुझे नहीं पता, अगर गलत है तो मुझे कोई कोई मौलाना कर दे। ये बोलते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हो 5 घर दूर तक भी कोई आदमी भूखा है तो आपका खाना खाना हराम है। सही ऐसा किसी और रिलीजन में नहीं है, ठीक है। सही। और जहां तक बात है ये मारकाट की कि काफिरों को मारो और उनको मारो, जो अधर्मी है उनको मारो, ये सारे रिलीजन्स में, इंडिया में पूरी गीता इस पे लिखी है, ठीक है। हम्म।
ये बताने की बेवकूफी वाली बात हो गई, या हमें मत बताना। और बहुत सारे हिंदू भी ये बोलते हैं कि वो अधर्म तो दूसरे तरीके का है। अरे यार, साफ साफ क्लियर लिखा है कि धर्म पे, जो धर्म के रास्ते पर ना चल रहा उसको मार दो। तो हम तो नहीं करते, हिंदू तो नहीं करते ये काम, क्रिश्चियन तो नहीं करते। सही बात हर है। धर्म, सारे धर्मों में लिखा है। ये जो आपने ये जो आपने तरीका अपनाया, ये सारे अपना सकते थे। लेकिन बाकी सारे लोग, बाकी सारे रिलीजन्स, मतलब इन हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, सब प्रोग्रेस की ओर चल रहे हैं, और सिर्फ आप ही 1400 बीसी में आज रहना चाहते हो। सर जाते अच्छा जी। जाते एक छोटी सी बात, आज की जो डेवलपमेंट है, इमरान खान हम्म। को, इमरान खान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, आज उनको फिर से नैब में बुलाया हुआ था। सर अब क्या हो, हम्म। इन वेरी शॉर्ट, इसके बिकॉज वी बाद हैव क्या वेरी होगा? लिटिल। मेरी कैलकुलेशन तो ये थी कि इमरान खान अब तक अरेस्ट हो जाएंगे, अभी तक किए नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना कुछ कुछ वो कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी आर्मी कुछ कैलकुलेशन कर रही है। इसके बाद क्या होगा? इमरान खान अरेस्ट तो पक्का होंगे, नो डाउट अबाउट इट। और उसके बाद सड़कों पे होगा खूनी खेल। और पूर्व कमांडर लाहौर का पिछली बार घर जल गया था, इस बार उसको जलाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो 10 चीजें और चलेंगी, कोई क्या वो टेंशन नहीं भाग है। नहीं और जाएंगे? गोली चलेगी। क्या वो भाग नहीं और जाएंगे? इमरान खान बाहर नहीं क्या? भाग जाएगा, बाहर नहीं भाग जाएगा इमरान खान मुल्क छोड़ के? इमरान खान की पार्टी पूरी सड़क पे होगी। और एक बात याद रखिएगा, इमरान खान ने क्या बोला था कि ये पुलिस वाले कितने, 80,000 ही तो है। हाँ। ये सोचने वाली बात थी। अगर उसने ये बोला 80,000 ही तो है, तो पाकिस्तान में आर्मी कितनी है? 6 लाख। So we are तो looking 6 at a लाख civil आर्मी। war type of a situation, a regular civil war in Pakistan. सिविल वॉर वो सिचुएशन होती है जब दोनों साइड्स हथियार से लड़ रही हो। इस सूरत हाल में जो आम जवान, आम आदमी है, उसके पास हथियार नहीं है। ये वो रिवॉल्यूशन है जो हमने रशिया में देखा था, सोवियत यूनियन में देखा था। आम आदमी ने हाथों से काम किया था। ये वो रेवोल्यूशन है जो हमने जॉर्जिया में देखा, जो हमने पूरे कम्युनिस्ट ब्लॉक में देखा। ये वो रेवोल्यूशन है। पूरा हुजूम सड़कों पे होगा, और सामने से गोलियां चल रही होगी, लेकिन लोग फिर भी सिर्फ पत्थर से निकाल लेंगे अपना काम। तो दोस्तों, आपने सुना रोहित जी को, उनकी जो एनालिसिस है, और दिन ब दिन पाकिस्तान में जो नई नई घटनाएं होती है, नए नए लैंडस्केप होते हैं, जिसको देख के लोग एंजॉय भी करते हैं, एंटरटेन भी होते हैं, और अंदर ही अंदर से लोग बोलते भी है, अरे यार एक मुल्क को ये क्या हो रहा है, हमारी दशा कुछ विचित्र है। हम इस पे रेगुलरली थोड़े थोड़े दिनों में बात करते रहेंगे, रोहित जी से भी व्यू लेते रहेंगे, क्योंकि उनको पूरी जानकारी होती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी, will India, how soon will India have its POK back with Gilgit and Baltistan? Well, that's a question, that's a moot question. मगर मोदी जी ने जो कहा था ना कि विल आइसोलेट हिम सो मच, विल आइसोलेट पाकिस्तान सो मच, कि लोग पाकिस्तान का नाम ही भूल जाएंगे। और आइसोलेशन कैसा होता है वो तो पाकिस्तान देख ही रहा है। अभी तो फिर खैर शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड मॉनिटरी फंड की लोन्स तो आएगी नहीं अभी, वायदे पे वायदे होते जाएंगे, और पाकिस्तान दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन दुना रात चौगुना प्रगति के पंथों पर नहीं, अधोगति के पंथों पर जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। शायद उनके इस्लाम ने उन्हें यही सिखाया है। नमस्कार मित्रों, रोहित जी आपका खूब खूब धन्यवाद हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। हमारी नई सी छोटी सी चैनल है, हमने शुरुआत की है, आशा रखते हैं कि लोगों की ये डेली हैबिट बन जाएगी। और थिंक लाइन के ऊपर हम ऐसे विषयों पर विमर्श करते हैं जहां पर रेगुलर न्यूज के साथ में न्यूज के अंदर का न्यूज क्या है, इन बिटवीन द लाइंस की बात करते हैं। हम आशा रखते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा, और हम लोग फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।